Good afternoon everyone, I'm Sneha Rajput from class 10C, here to give my view on the topic unification of Italy. So start करते हैं। 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में इटली जो थी वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, बट जो मेजर रीजन्स थे वो सिर्फ 4 थे। नदर्न इटली जो कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में आती थी, सेंट्रल इटली जो थी वो पेपल यानी कि पॉप्स के कंट्रोल में थी, और जो साउदर्न इटली थी उसका कंट्रोल था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के पास। और इटली का एक आइलैंड रीजन भी था जो कि था सरदेनिया पेडमोंट, वो एक्चुअली में इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में आता था। उसके किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये इटली का पूरा एक ओवरव्यू था कि वहाँ पे किस तरह से क्या चल रहा था। आफ्टर दैट जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने हेल्प की है इटली के यूनिफिकेशन में, वो हैं गुजीप मजीनी। वो एक रिवोल्यूशनरी थे, फिलोसोफर भी थे। उन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, जैसे कि यंग इटली उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, बट वो अपने इस इरादे में मतलब काइंड ऑफ फेल हो गए थे, वो इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। आफ्टर दैट किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो इटली के उस टाइम पे प्रेजेंट किंग थे, और वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो। कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे जैसे बाकी कंट्रीज यूरोप की यूनिफाई हो रही हैं, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ रही है, वो आगे जा रही हैं, इसी तरह इटली भी आगे बढ़े। तो वो चाहते थे कि उसका यूनिफिकेशन हो जाए। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर, जिन्हें कि आर्किटेक्ट ऑफ इटली के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है, उनको बुलाया और उनको जिम्मा सौंप दिया कि तुम इटली का यूनिफिकेशन कराने में हेल्प करो। तो काउंट केवर बहुत समझदार थे, उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज थी, स्किल्स सब उनकी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने 1859 में फ्रांस के साथ मिलके एक वॉर लड़ी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अगेंस्ट, और नदर्न इटली जो थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। देन 1860 में उन्होंने गुजीप गैरिबाल्दी वो उनकी एक खुद की आर्मी थी, उसमें थाउजेंड्स की नंबर में वॉलंटियर्स थे, उनके साथ मिलके उन्होंने वॉर लड़ी बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अगेंस्ट, और वो जीत गए। तो साउदर्न इटली का जो पोर्शन था वो भी अब सरदेनिया पेडमोंट यानी कि किंग विक्टर इमैनुअल के अंडर आ गया। बचा सेंट्रल रीजन। तो पॉप थोड़ा सा डर गए थे कि क्योंकि नॉर्दर्न एम्पायर, सदर्न एम्पायर और वो आइलैंड रीजन तीनों ही किंग विक्टर इमैनुअल के कंट्रोल में था, तो उन्होंने अपने आप ही वो वाला रीजन छोड़ दिया, एंड इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया। और 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का किंग बना दिया गया। थैंक यू।